नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज मैं आपको अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं भाई दूज कब है, भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है, भाई दूज का तिलक मुहूर्त कब है, भाई दूज पूजा विधि, भाई दूज का महत्व और भाई दूज की कथा आज हम सुनेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज से 2 दिन पहले दिवाली यानी महालक्ष्मी पूजन का महत्वपूर्ण महापर्व मनाया जाता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम भाई दूज का त्योहार यमुना जी और यमराज ने मनाया था, जिसके बाद हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। भाई दूज पर बहन अपने भाई का तिलक करती है। भाई दूज हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार में से एक माना जाता है। भाई दूज का पर्व कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल भाई दूज 2020 में 16 नवंबर को मनाया जाएगा। भाई दूज पर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और यमराज से अपने भाई की प्राणों की रक्षा का वचन मांगती है। दोस्तों, भाई दूज तिलक शुभ मुहूर्त है 16 नवंबर 2020 को दोपहर 1:10 से सायंकाल यानी दोपहर 3:18 तक। द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 16 नवंबर को सुबह 7:06 से अगले दिन 17 नवंबर को दिन को रात्रि 3:56 तक रहेगी। इस दिन बहनें निराहार रहकर अपने भाई को रोली चंदन का तिलक लगाकर उनके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करती हैं। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र और सफल जीवन की मनोकामना मांगती हैं। भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को चौकी पर बिठाकर उनकी पूजा करती हैं, उन पर चावल डालती हैं, उनके माथे पर टीका करती हैं। फूल, पान, सुपारी तथा मुद्रा रखकर धीरे से पानी छोड़ते हुए मंत्र पढ़ती हैं। साथ ही साथ हाथ पर कलावा बांधती हैं और उनको मिठाई खिलाती हैं। यमराज के नाम से दीपक जलाती हैं और उसे घर की दहलीज के बाहर रखती हैं। भाइयों के हाथ में श्रीफल यानी नारियल देकर बहनें भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई बड़ी बहनों का चरण स्पर्श करते हैं, साथ ही कुछ उपहार भी देते हैं। चलिए जानते हैं भाई दूज की कथा। भगवान श्री सूर्यदेव की पत्नी छाया थी। छाया माता और सूर्यदेव से यमराज और यमुना माता का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना जी हमेशा से ही यमराज से निवेदन करती थी कि आप अपने प्रिय मित्रों सहित मेरे घर आएं और भोजन ग्रहण करें, लेकिन यमराज कभी भी उनकी बात नहीं मानते थे। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। इस उपलक्ष्य में यमुना ने यमराज को निमंत्रण दिया और उस दिन यमराज को अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर दिया। दोस्तों, यमुना का प्रेम देखकर यमुना के बार बार बुलाने के कारण यमराज ने यमुना की बात मान ली। यमराज ने यमुना से कहा कि बहन, कोई भी मुझे अपने यहाँ नहीं बुलाना चाहता, लेकिन तुम मुझे हमेशा अपने यहाँ बुलाती रहती हो। यमराज ने अपनी बहन की सद्भावना को समझा और सोचा कि मुझे अपनी बहन का निवेदन का पालन करना चाहिए। बहन के बुलाने पर यमराज यमुना जी के यहाँ जाने लगे। उस खुशी में यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया हुआ देख यमुना जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा मानो। यमुना जी ने यमराज का स्नान कर पूजा करने के बाद अपने भाई को खाना बहुत ही प्यार से खिलाया। यमुना के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर यमराज जी ने कहा, बहन, मैं तुम्हारे प्रेम को देखकर बहुत ही खुश हुआ हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मेरा वचन है तुमसे, मांगो तुम्हें जो मांगना है। यमुना जी ने यमराज जी से कहा, मुझे धन दौलत अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे यहाँ इस दिन प्रत्येक वर्ष आते रहिए, मेरे लिए यही काफी है। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करेगी, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहा और यमुना को अमूल्य वस्त्र, आभूषण आदि देकर यमलोक को वापस चले गए। इस दिन से भैया दूज की पूजा करने का त्योहार शुरू हुआ। प्रत्येक वर्ष जो बहन अपने भाई को की लंबी आयु चाहती है, वो इस दिन यमुना जी की तरह पूजा करती है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई दूज पर क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, ये जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भाई दूज पर किसी भी बहन को अपने भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी भाई को भी अपनी बहन से झगड़ा करना चाहिए। भाई दूज के दिन बहन के बनाए गए भोजन का निरादर बिल्कुल भी नहीं करना है मित्रों। भाई दूज पर बहन को अपने भाई के उपहार का भी निरादर नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन अपनी बहन से झूठ बिल्कुल भी ना बोले। ऐसा करने से आपको यमराज जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है मित्रों। भाई दूज के दिन मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही हानिकारक होता है। भाई दूज पर बहनों को अपने भाई का पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। भाई दूज पर अपने भाई का तिलक करके उसको मीठा खिलाना चाहिए मित्रों। भाई दूज पर भाई को तिलक करने के बाद उसे गोला देना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, यही हमारे लिए दक्षिणा होगी। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई समस्या है उसका समाधान चाहते हैं, अपने कष्टों का निवारण अगर चाहते हैं, तो जरूर से जरूर हमारे नीचे दिए वो व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ मैं हूं आचार्य राज पांडे, मुझे इजाजत दे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।